हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का फाइनल एग्ज़ाम के लिए मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ये चैप्टर मतलब कि पहला चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप लोगों ने वोट किया कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू से शुरू किया जाए और हमारा मतलब आप लोगों के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाया जाए। तो आप लोग अगर अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा भी सपोर्ट होता रहे और आपका भी। तो आप लोगों ने जो वोट किया था कि हमें पहले हमने पूछा कि आप लोग वीकली टेस्ट के साथ शुरू करना चाहते हैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, तो आपने यस में वोट किया। और फिर हमने पूछा कि आप लोग मतलब कि चैप्टर वाइज शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने इसमें भी यस जल्दी में क्लिक किया। तो इसलिए हम अभी बहुत जल्द ये वीडियो को आप लोगों के साथ अपलोड कर रहे हैं, तो वीडियो में प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मतलब ये पहला चैप्टर का क्लास 10 का एमसीक्यू से शुरू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। भले ही ये क्वेश्चन आपको आसान लगता हो, लेकिन अभाज्य गुणनखंड से आप जब फाइनल एग्ज़ाम में बैठेंगे तो पहला ही क्वेश्चन इसी से आएगा, यानी अभाज्य गुणनखंड से ही। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा कर भी देख लीजिए, कोई भी साल का क्वेश्चन देखिए आएगा ही। तो चलिए फटाफट से बिना लेट के शुरू करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो 140 को ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो पहले 2 से लगाना है, सबसे छोटी मतलब की संख्या से। तो 2 से 7 बार में 14 कटेगा, एक 0, फिर 70 हो गया। 2 से 35 बार में कटेगा और फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, तो इसे 5 से काटते हैं। 5 से 7 बार में कटेगा, यानी 2 इंटू 5 इंटू 7, जो भी ऑप्शन नंबर है वो सही है। 2 इंटू 5 इंटू 7 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब अब 156 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 156 ऐसे हुआ, सॉरी रुकिए, 156 ऐसे हुआ। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से। 2 7 बार में 14, एक बचा, 2 8 16। उसके बाद फिर 2 से काटते हैं तो ये आएगा 2 3 6 और 2 9 मतलब 18। इसके बाद अब ये 2 से नहीं कटेगा, इसे अब हम लोग काटते हैं 3 से। तो 3 एकम 3, 3 तिया 13 बार में, और 13 किसी से नहीं कटेगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसे हम लोग एक और प्रकार से ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, यानी ये 2 है तो इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं और 3 इंटू 13 कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर x इंटू 3 इंटू 13 के रूप में है, तो x का मान निम्न में से चुने। हाँ, ये वैसा ही प्रश्न आ गया। अभी हम लोग ऊपर में ये क्वेश्चंस को हल किए थे, तो इसका आंसर आया था ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों को याद है। तो ये भी 156 का ही अभाज्य गुणनखंड करना है और इसमें बताना है कि 2 का पावर कितना होगा कि ये ऐसे सही हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मतलब कि 156 का पहले अभाज्य गुणनखंड आप लोग करेंगे, उसके बाद इसे लिख लेंगे, तो फिर 2 का पावर कितना के रूप में आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा आ रहा था, तो इसमें 2 का पावर हम 2 लिख सकते हैं और फिर 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। तो यानी 2 का पावर 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए फिर बढ़ते हैं अब आगे के प्रश्न की ओर। मतलब अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे है, यदि HCF बराबर इतना मतलब HCF इतना का यानी 510 और 92 का 2 है, तो LCM इसी 510 और 2 का मतलब इसमें से चुनना है।
तो चलिए इसके लिए आप लोग फार्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारा है 510 गुना दूसरी संख्या 92 है और इज इक्वल टू हमारा एचसीएफ दिया है 2 और इनटू में एलसीएम हम लोगों को निकालना है। तो ये 2 इधर गुना में है तो इससे हम लोग डायरेक्ट जगह नहीं है इसके लिए यहाँ पे, इसके चलते भागा में भेज देते हैं। चलिए 2 से अब हम लोग काटते हैं, दोनों में से किसी को काट दीजिए। चलिए 2 चौके 8 बचा 1, 2 छक 12 यानी 510 को 46 से गुना करना है। तो 510 को 46 से गुना करते हैं हम लोग। 6 को 0 से करेंगे तो 0, 6 कम 6 और 6 पचे 30। उसके बाद आगे 4 को 0 से करेंगे 0, 4 एकम 4 और 5 चौके 20 जोड़ेंगे 0, 6, 4, 3, 2 यानी 23, 46, 0 कहाँ है, वही वाला सही उत्तर हो जाएगा। 23, 46, 0 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनात्मक संख्या 6 प्लस 5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है। यानी एक यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन जैसा 6 प्लस 5 लिखा हुआ है तो बताना है ये संख्या परिमेय है, सॉरी अपरिमेय ऑप्शन दिया है, 0 दिया है, विषम दिया है, सम दिया है। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं लगाना होता है, आपको सिर्फ क्यू के जगह पे एक बार 1 रखना होता है, फिर 2, फिर 3 ऐसे कुछ संख्या रख के देखना होता है। क्यू के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो 6 कम 6 और 5 11 यानी ये विषम संख्या अभी तक आया। अगर 2 रखते हैं 6 दूनी 12, 5 17 अभी भी विषम संख्या आया। 3 रखते हैं 6 तिया 18, 5 23 यानी विषम संख्या ही आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इसमें से चूज करके आपको बताना है। तो ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या। तो इसमें से अपरिमेय संख्या बताना है। 17 परिमेय, आप परिमेय अपरिमेय जानते हैं ना, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये तो काफ़ी शॉर्ट है, इसे तो आप लोग जानते होंगे और इसे आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं 8, 9 से। तो 17 है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 0 भी है परिमेय संख्या और रूट अंडर 225 से 15 का स्क्वायर होता है, यानी इसका रूट निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 प्लस 2 रूट 3 किस प्रकार की संख्या। भले ही ये सब क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आता है। इस प्रकार का कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, वो भी इसी चैप्टर से, परिमेय अपरिमेय, शांत और अशांत, और मतलब कि यह अभाज्य गुणनखंड से, क्योंकि मतलब ये सब आते ही रहता है। चलिए 5 प्लस 2 रूट 3 किस प्रकार की संख्या। तो इसमें रूट 3 जुड़ गया, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है 2 रूट 3 किस प्रकार की संख्या है। तो 2 रूट 3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी क्या होता है। चलिए इसमें ए बी क्यू आर सभी को बता देते हैं। इसमें बी पूछा है तो बी जो होता है वो भाजक होता है, यानी इसका आंसर बी होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे बताते हैं कि ए क्या होता है। ये होता है जो भाज्य होता है ए, उसके बाद जो बी होता है ये भाजक होता है, और क्यू होता है जो भागफल होता है, और आर होता है सो शेषफल होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मतलब कि इसे शेयर कर देना है आगे। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है HCF A इंटू मतलब HCF AB इंटू LCM AB बराबर A इंटू क्या होता है। तो A इंटू मतलब जहाँ A B कोई धनात्मक पूर्णांक है,
तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ पहली संख्या की जगह A है, दूसरी संख्या की जगह B है, तो यहाँ पे A इंटू बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो तक मतलब वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।